नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 1 दिसंबर 2025 है उससे ई-मित्रा के नियम है वो चेंज हो गए हैं। आपकी जो कमीशन है वो चेंज कर दिया गया है, कमीशन थोड़ा कम कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत सारी जो ई-मित्रा है जैसे नए ई-मित्रा है उसके लिए या फिर दोस्तों पुराने ई-मित्रा है उसके लिए भी दोस्तों बहुत सारी पेनल्टी अलग से लगाई जाती है। या फिर दोस्तों आपके जो ट्रांज़ैक्शन लिमिट है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इसके चक्कर में ई-मित्रा धारक है वो बंद होने के कगार पे आ गए हैं। मेरे द्वारा या फिर दोस्तों बहुत सारे और भी साथी हैं, उनके द्वारा ऐसा बहुत सारे बोला गया है आपकी दयनीय स्थिति के बारे में कि आप लोग विरोध प्रदर्शन करो या फिर दोस्तों एक संगठन बना के आप लोग गवर्नमेंट को ज्ञापन दो, कम से कम अपनी समस्या बताओ कि हमारे साथ हो क्या रहा है। दोस्तों आप जैसा कि पता होगा बिना ई-मित्रा के गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है, गवर्नमेंट नई-नई स्कीमें इम्प्लीमेंट कर देती है, लेकिन दोस्तों जो धरातल पे उतारने का सबसे बड़ा काम होता है, वो ई-मित्रा के माध्यम से ही होता है। बिना ई-मित्रा के कोई भी धरातल पे स्कीम नहीं उतारी जा सकती। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अपन लोग गाँव, ढाणी में सबसे अपनी पहुँच सबसे ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट के जो स्टाफ होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, आपको पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों अपन लोग मुफ्त में काम करते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के चाहे कोई भी सीडिंग का काम क्यों ना हो या फिर दोस्तों मुफ्त में जो फ़ोन बाँटने का काम क्यों हो, अपन लोगों को दोस्तों बहुत सारी परेशानी है लेकिन अपना कंधे से कंधा मिला के काम किया है। अब दोस्तों होता क्या है आपको पता ही होगा गवर्नमेंट है हर साल एक बजट जारी करती है और बजट के अंदर दोस्तों अब की बार जो बजट है 2026-27 का जो बजट आने वाला है गवर्नमेंट ने उसके लिए सुझाव मांगे हैं। तो सभी मेरे इमित्रा भाइयों से निवेदन है कि आप लोग सुझाव में अपनी तरफ से एक सुझाव दो इमित्रा को क्या कर सकते हैं या इमित्रा के जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है इमित्रा के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग फाइनेंस डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन इस साइट पे आ जाना है। नीचे दोस्तों सजेशन फॉर बजट 2026-27 लिखा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि सुझाव आमंत्रित किया जाता है सभी से। कुछ यहाँ पे दोस्तों क्लिक फॉर सुझाव 2000 इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी कुछ दे रखी है तो सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा है बजट सजेशन। बजट सजेशन में क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, मोबाइल से ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। आपने देखा हो दोस्तों जो नई आरएफपी है, नई गाइडलाइंस है, उसके अंदर बहुत सारे जो आपके नियम चेंज किए हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है, यहाँ पे क्या-क्या चीज़ चेंज की है, ई-मित्रा को बड़ा झटका लगा है, बहुत सारी चीज़ें और भी जो है, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी बताया या फिर दोस्तों आपको खुद को पता होगा, एलएसपी के माध्यम से पता होगा, अलग-अलग माध्यम से मैंने बताया है यहाँ पे। तो आप लोग उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम लिखना है दोस्तों। यहाँ पे व्यवसाय वगैरह कुछ पूछ रहा है आपको क्या काम करते हो? अगर दोस्तों किस कैटेगरी में आप लोग आते हो, कोई भी कैटेगरी आप लोग चूज़ करने हो। अगर ई-मित्रा माध्यम है क्योंकि मेरा मीडियम मेन ई-मित्रा माध्यम से है, तो उद्यमी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको लिखने हैं, जो 500 शब्दों में आपको हो, हिंदी या इंग्लिश कोई भी माध्यम आप लोग लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों, आपको पता ही होगा ई-मित्रा है जो सबसे लास्ट मैन पे पहुँचाता है, सबसे गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है बिना ई-मित्रा के नहीं चल सकती है। और उसके बाद दोस्तों लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों से आपने देखा होगा इंटरनेट हो, लाइट हो या पेपर वगैरह को उसकी रेट है बहुत बढ़ गई है। लेकिन अपना न कमीशन बढ़ाया है, न दोस्तों टोकन चार्ज बढ़ाया है। इसके लिए दोस्तों क्या है कि ई-मित्रा को जो परिवार होता है, जो ई-मित्रा के ऊपर डिपेंड होता है, हर ई-मित्रा को जो 1, 2 या 2-4 परिवार के जो और भी सदस्य होते हैं, वो भी आप पे डिपेंड होते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या आप लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों हर टाइम पेनल्टी का भी भय रहता है, आपको पता है डिपार्टमेंट अपने पास जो हर चीज़ की पेनल्टी भी लगाता रहता है। तो दोस्तों मेरी गवर्नमेंट को ये सुझाव है कि मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि जो ई एक तो ई-मित्रा को जो स्थायी एक बीमा होना चाहिए, कि गवर्नमेंट उसका खुद वहन करे या फिर दोस्तों इसके बिल्कुल नॉमिनल चार्ज को एक बीमा किया जाए कम से कम क्योंकि दोस्तों अपने इस परिस्थिति में काम करते हैं, कई बार अपने पास दोस्तों हो सकता है कि वहाँ पे आपकी मृत्यु हो जाती है या फिर दोस्तों आपका स्थायी विकलांग हो जाता है, वहाँ पे आपका परिवार का एक बीमा हो। इसके अलावा स्थायी जो आमदनी है, कुछ न कुछ बजट में प्रावधान ऐसा किया जाए कि स्थायी आमदनी कम से कम इतना तो ईमानदार को देंगे ही देंगे। या फिर दोस्तों टोकन फ्री किया जाए या फिर कुछ और किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा सुझाव अपने को देना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, आप चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर दोस्तों अपने आपको अगर अच्छी लैंग्वेज आती है, आपके कुछ अलग पॉइंट आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे अलग-अलग लिख सकते हो। आप लोग 500 शब्दों में लिखना है, हिंदी, इंग्लिश में लिखना है। अगर दोस्तों पहले से आपके पास कोई सुझाव है, तो अपलोड कर सकते हो यहाँ पे और सबमिट कर देना है। तो दोस्तों मेरी सुझाव है, सभी जो ई-मित्रा माध्यम है, जो ई-मित्रा भाई है, उनको कम से कम इतना तो मेरा सु सु ये सुझाव है या फिर दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम ये काम ज़रूर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा ई-मित्रा धारक है वो बातें बड़ी-बड़ी करते हैं कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्योंकि ये क्या कि एक इनका कोई भी संगठन नहीं है और बिना संगठन के कोई भी काम नहीं होता दोस्तों। गवर्नमेंट को जो भी चीज़ पहुँचानी होती है वो अकेले में नहीं पहुँचानी, तो उनका एक संगठन होना ज़रूरी है। तो जो भी दोस्तों आप लोग सारे हैं, आपके पास फ़ोन है और सबके पास इंटरनेट है, तो यहाँ पे कम से कम ये काम तो आप लोग 2 मिनट निकाल के कर सकते हो। बाकी दोस्तों ई-मित्रा के कोई भी अगर जानकारी तो मुझे इसी वीडियो को
माध्यम से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।